जब एबीएन में आपने कर दिया ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, उसकी फुल फॉर्म होती है, अगर मैंने नहीं बताई होगी तो मेरे को वैसे याद नहीं रहती है। तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर और टैक्स फाइल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसके बाद दिस इज ब्रो शामरानी, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे ब्लॉगिंग का डे 59 और पीछे का मौसम चेक कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी है और शाम के हो रहे हैं हमारे 5। और आज का टॉपिक होना हमारा वाला, क्योंकि मैंने बोल रखा है जैसे कि अब अपने आगे के थोड़े से जो व्लॉग है 10-15 दिन वो हम इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ही हम इधर उधर आवारागर्दी कर रहे थे, घूम रहे फिर रहे थे। तो अब सिर्फ पिछले 2 व्लॉग भी मैंने ज्ञाना ज्ञानी वाले बनाए हैं, तो वो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। और आज का व्लॉग रहेगा हमारा कि फर्स्ट थिंग्स यू डू व्हेन यू अराइव टू ऑस्ट्रेलिया। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो यार शुरू करने से पहले हम इस वीडियो का मतलब बताते हैं आपको कि ये वीडियो क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आपका वीज़ा वूज़ा लग जाता है तो सारा प्रोसेस आपका डन हो जाता है, सब कुछ जो है, तो उस पर भी हम की वीडियो बनाएंगे कि वीज़ा वूज़ा प्रोसेसिंग कैसी होती है, वो एक अलग टॉपिक है। बट आज हम बताएंगे कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ तो मैं ये बताता हूँ आपको कि आपको सबसे पहले क्या स्टेप्स उठाने हैं, मतलब क्या चीज़ें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है जब आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो, जब लैंड हो जाते हो। तो ये वीडियो ऑल अबाउट दैट है और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसे कि सारी वीडियोस में मैं बताता ही हूँ। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और नोट डाउन कर लें, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो जुड़े रहिए। तो गाइस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी है आपको, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट ही है बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो करना है, सबसे पहले आपको लेना है फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका हर डॉक्यूमेंट के लिए जो अभी आप अप्लाई करेंगे उसके लिए ज़रूरी है। तो दैट्स वाई आपको सबसे पहले लेना है आके फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर आपको कहाँ से लेना है, वो आपके 3 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मेन, ऑप्टस, वोडाफोन और टेलस्ट्रा। तो उनके पास आपको चल जाना है अपना पासपोर्ट लेके, और आप बस पासपोर्ट लेके जाना है आपको, और बाकी सब कुछ वहाँ पे एक बंदा होगा वो आपको बता देगा कैसे कैसे, तो वो आपको प्लान बता देगा, उस अकॉर्डिंग आपको एक प्लान ले लेना है वहाँ से। और इनिशियली आपको फर्स्ट मंथ के लिए कोई पेमेंट नहीं देनी होती है, तो अगला साइकिल जो आपका होगा स्टार्ट, जैसे आफ्टर 4 वीक्स, तो उसमें आपका फर्स्ट पेमेंट कटेगी। तो उधर आपको एक चाहिए होगा बैंक अकाउंट नंबर। तो दूसरा स्टेप आपको कर लेना है, आपको जाना है सीधा बैंक में। तो बैंक में आप अपना अकाउंट नंबर खुलाएंगे, वहाँ पे भी आपको पासपोर्ट लेके जाना है अपना, और अपना वीज़ा की कॉपी ले जाए। ये दोनों चीज़ें, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। वहाँ पे कोई भी होगा, जैसे कोई भी आपको बैंक का वेस्ट पैक का खुलाना है या अपना कॉमनवेल्थ का, जो स्टूडेंट मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, मेरा भी पर्सनली वहीं का ही है। और फ़ोन नंबर मेरा ऑप्टस का है, तो वो आपका देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगेगा सर्विस प्रोवाइडर, तो उस अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो दूसरा अपना हो गया, पहला अपना हो गया फ़ोन नंबर और दूसरा अपना हो गया बैंक अकाउंट। तो ये आपको सबसे पहले खुलाने हैं, उसके बाद बाकी सारे काम। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आ जाते हैं तीसरे मेन सबसे बड़ी चीज़ पे, जो कि है आपका टैक्स फाइल नंबर, जो आपका यूज़ होता है जब आप कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो और आपको जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी आती है अकाउंट में, तो वो टैक्स फाइल नंबर आपको ज़रूरी चाहिए उसके लिए, क्योंकि हर सैलरी स्लिप के साथ आपका TFN मेंशन होना ज़रूरी है। और इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि आपको एंड ऑफ द ईयर सारे टैक्स अपने दिखाने पड़ते हैं कि आपने कितना काम कर रखा है जो भी है। तो दैट्स वाई आपको टैक्स फाइल नंबर चाहिए होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो अगर उसके अलावा, उसके बगैर आप कोई काम कर रहे हैं तो इट्स इलीगल। अगर टैक्स फाइल, अगर आपको किसी बड़ी फर्म में अगर जॉब चाहिए या किसी अच्छे जगह फ्यूल पंप पे या अपना किसी सुपरमार्केट में जॉब चाहिए, तो वहाँ पे आपको वैसे जॉब नहीं मिलेगी, आपको TFN नंबर इज़ वेरी मस्ट, और ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब भी आपकी सैलरी आएगी, तो उसके साथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो होता है टैक्स फाइल नंबर, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका फ़ोन नंबर और होम एड्रेस। तो चौथा हो गया फिर उसका अपना होम, मतलब आपका अकोमोडेशन का, उस पर बाद में आते हैं, पर टैक्स फाइल नंबर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। और बिफोर मूविंग अहेड, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ ये चीज़ कि TFN आपको कहीं जाके अप्लाई नहीं करना है, वो घर पे बैठे बैठे अप्लाई हो जाएगा। बट मेक श्योर कर लें कि वो आपको गवर्नमेंट की जो ऐप है जो भी है, मतलब वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि बड़ी सारी फ्रॉड वाली भी हैं, वो पैसे मांगती हैं। तो TFN फ्री में अप्लाई होता है, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं उस चीज़ के, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। गूगल पे जाएं और स्पेसिफिकली एक साइट है, तो उस पर जाके आप अपना TFN अप्लाई करें। और अगर मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जब वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वो है अपना TFN, तो वो फ्री में होता है, मेक श्योर कर लें फ्री में होगा आपका। और मोबाइल का मैं मोबाइल वाला बता दिया आपको प्लान, वो अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट जब मतलब नए नए आते हैं तो उनको हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है ऑफर, तो उसका देख लें उस अकॉर्डिंग। और बैंक अकाउंट भी आपका फ्री में खुलेगा, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो दैट्स वेरी गुड। तो यार वैसे तो मैंने अकोमोडेशन पे एक मतलब ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा है, तो वो आप यहाँ पे आई बटन कर रहा होगा लिंक, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बट मतलब मोस्टली मैं जो प्रेफर करता हूँ कि आप अकोमोडेशन का ऐसे करें कि इंडिया से कभी बुक ना करें, या अपनी किसी कंट्री से वहाँ से बुक ना करें, क्योंकि आपको बड़ा ज़्यादा उस चीज़ में धोखा हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वैसी होती नहीं है। और अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर रिलेटिव वगैरह के पास जाके आप मतलब 1 हफ्ते की भी आपको अकोमोडेशन मिलती है, या आपको कोई फैमिली फ्रेंड है या कुछ दूर पार का भी कोई है,
तो वो आपको एक हफ्ता भी देता है। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके रिसर्च करें उस चीज़ की, मार्केट प्लेस पे वगैरह पे रूम वगैरह मिल जाते हैं आपको, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बट अगर कोई भी नहीं आपका तो एयरबीएनबी बुक कर लें और एक हफ्ते के लिए या जितने भी दिन के लिए, और यहाँ पे आके खुद आके इंस्पेक्शन करें जाके, और जहाँ भी आपको रहना है जिसके साथ भी रहना है तो वो चीज़ चेक करें। तो दैट द थिंग। और ओवरसीज़ इस चीज़ का रिस्क ना लें, वो मैं प्रेफर नहीं करता, मतलब आपको सजेस्ट नहीं करता, सॉरी। तो मैंने भी वैसा नहीं किया था, और वही चीज़ है। और ज़्यादा ही डिटेल में अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि हाउ टू रेंट या गेट अ प्रॉपर्टी इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो मैंने ऑलरेडी मतलब ब्लॉग बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे जाके चेक कर लें। और इसमें भी आप सोच रहे होने कि ईशान भाई है ना, मतलब कि अगर हमें कौन देगा, मतलब नया नया अगर हम दूर ओवरसीज़ हैं और यहाँ पे बैठे बैठे लोगों को ही घर नहीं मिलता कई बार, तो यार आपकी ना यूनिवर्सिटी जो होगी, जहाँ पे भी आपका कॉलेज होगा, तो आप उनसे भी मतलब उनके जो मतलब हेल्प करने वाले होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे आपके, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं अपनी ये दिक्कत। तो कई बार यूनिवर्सिटीज़ अगर बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी, तो उनकी भी अकोमोडेशन होती हैं, तो वहाँ पे पर महंगा होता है थोड़ा सिस्टम। बट अगर कहीं नहीं है, आपका कोई भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके भी रह सकते हैं और अपना खुद जुगाड़ कर सकते हैं फिर उसके बाद इन फ्यूचर, मतलब। बट इनिशियल स्टेज पे आप वही करें, तो दैट्स द थिंग। और मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि ओवरसीज़ क्यों नहीं करना मतलब बुक, क्योंकि आप जैसे देखोगे कि ये कमरा है ना बहुत बड़ा है, जैसे जितना मर्जी, तो फोटो में आपको कुछ और दिखाया जाएगा, और मतलब इन रियल जो होगा वही वो कुछ और ही मतलब सिचुएशन होगी। तो उससे फ्रॉड से बचें और स्कैम से बहुत ज़्यादा बचें। और क्योंकि पहले दिन ही आके आपका मूड ख़राब हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, आप पहले दिन आ रहे हो और पहले दिन ही ये सब भसड़ आपके साथ हो, लोगों के साथ होती है, एक्सपीरियंस किए हैं लोगों ने। और हमारे साथ मतलब हम लकी इनफ थे तो बच गए इन चीज़ों से। बट फिर अगर होता है ना कि आपने खुशी खुशी आ रहे होते हैं अपने घर से, सबको अलविदा बोल के, और आपने बड़े बड़े सपने देखे होते हैं, और पहले दिन में अगर आपको ऐसी दिक्कत आ जाए, तो मैं नहीं चाहता दोस्तों आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आए। तो इस चीज़ में बड़ा ज़्यादा अवेयर रहें। तो ये वीडियो का मतलब मकसद भी यही था, और मतलब मेरी सारी वीडियो का मकसद भी यही रहता है, और कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, जो भी मेरे को पता है, एक्सपीरियंस जितना है मेरे को। तो उस चीज़ से बचें, और जो ये स्टेप्स बताए मैंने वो फॉलो कर लें। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड दूर पार का भी है, या आपका कोई अपने कोई फ्रेंड रिसेंटली अगर बनाया है, तो जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो वो बहुत बेस्ट है, वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा है। हमारे पास भी अगर हम कोई बोलता है, तो यहाँ पे मतलब मोस्टली फ्रेंड मतलब जो मोस्टली जो लोग होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। बट फिर भी मतलब अगर कोई फ़ायदा उठाने वाला, आपको ऑलरेडी पता लग ही जाएगा जब आप उनके साथ रहेंगे। तो बट वही है कि अपना वो देखें कि आपको किस चीज़ की किस टाइम पे क्या ज़रूरत है, और उस अकॉर्डिंग चलें। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं भी बता रहा हूँ, तो पिछले ब्लॉग में मैंने पूरे एक्सपेंसेस शेयर कर रखे हैं कि वीकली एक्सपेंसेस आपके कितने होते हैं। मतलब ये पहले दिन से ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बाद में होंगे। आपका कोई फ्रेंड आपका हेल्प करने वाला है, कोई रिलेटिव हेल्प करने वाला है, तो आपको तो हो सकता है कि ये थोड़े होल्ड हो जाइए खर्चे, बट ये खर्चे चलेंगे ही, आपके साथ साथ चलेंगे जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। तो वो मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा है, पिछला व्लॉग चैनल पे जाके चेक कर लें, एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया, वीकली एक्सपेंसेस। तो उस पर आपको मैंने सारा मेंशन कर रखा है कि आपको प्लान कितने का मिलता है, मोबाइल प्लान कितने का मिलता है, आपके वीकली रेंट कितना होता है, तो वो मैंने सारा उसमें मेंशन कर रखा है। इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, मतलब डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो इसमें सिर्फ यही बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको आते ही लैंड होते ही जो आपको चाहिए, मतलब है ना, जो आपको जिससे आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हैं सारी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में स्टक करी कि बिफोर मूविंग हेड, कि आप सोच रहे होने कि यार TFN का मतलब कितने दिन में आ जाता है। तो वो आपके जो भी आपने एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, तो वो एकदम से नहीं आता है ना कि आपने अप्लाई किया और ऐसे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके होम एड्रेस पे आएगा, पूरा एक पेपर होता है, उस पर अपना TFN नंबर लिखा होता है, आपका पूरे लाइफ टाइम चलता है वो। तो वो आपका कम से कम 8 to 10 डेज में आता है, मेरा भी इतने दिनों में आया था। तो वो अपना आप मतलब अगर आपके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, तो अपना किसी फैमिली फ्रेंड वगैरह किसी का भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिव का कोई एड्रेस दे दें, तो उसके पास आ जाएगा। आप बाद में मतलब उस पर जाके TFN की जो साइट होती है, जो भी गवर्नमेंट माई गवर्नमेंट ऐप होती है, उसमें जाके अपनी सारी डिटेल्स बाद में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बसड़ की बात नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो यही था कि TFN आपको वेट करना पड़ता है। बट अगर आपकी कहीं जॉब लग गई है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि मतलब मेरा जो TFN है वो आएगा, तो वो आपको बाद में अपडेट कर देंगे, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ऐसा थिंग, भूलने की आदत पड़ गई है, बातों बातों में भूल जाऊंगा। तो सारे जितने भी मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, जो भी आपके पास हैं। तो वो मैं बताता हूँ, जो मेनली जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो आपको हर जगह ही लगेंगे, तो वो आगे पीछे हो सकते हैं बट लगेंगे सारी जगह ही। सबसे पहले आपको चाहिए कि आपकी यूनी की COE, तो आपको पता ही है COE हर जगह लगेगी आपकी, क्योंकि वही आपका एक आइडेंटिफिकेशन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं। तो COE आपका एक वो एज आ वो सर्विस मतलब रीज़न प्रोवाइड करता है कि
आप किसी भी चीज़ में मतलब फ्रॉड नहीं कर रहे, आप बैंक अकाउंट नंबर खुला रहे या TFN खुला रहे, वो आप यहाँ के हैं और आपके पास एक वैलिड वीज़ा है, तो वीज़ा की कॉपी भी लगेगी साथ में, और साथ में आपको लगेगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आपका बड़ा ज़रूरी है, उसको संभाल के रखें। कई बार लोगों का गुम भी हो जाता है यहाँ पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सिक्योर करके रखें। ऐसा ना हो कि आप इधर से उधर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं या इन चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं और आती आपने बड़ी ज़्यादा टेंशन ले ली है। बिल्कुल स्मूथली चलें। ये कंट्री बड़ी ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। मतलब इतनी कोई बड़ा बड़ा हुआ नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। स्टेप बाय स्टेप चलें, आराम से चलें और लॉन्ग टर्म चलें और खुश रहें। और यहाँ पे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आते हैं, तो वैसा ही बनाएं। ज़्यादा टेंशनें लेके, ज़्यादा स्ट्रेस लेके अपने आप को डिप्रेशन में ना घुसाएं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आराम आराम से चलें। पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। और चिल मारे हैं और अपने पठानिया भाई को सपोर्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अब चैनल को और जुड़े रहिए इस जर्नी में। और बैंक अकाउंट से लेके बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको कोई पैसे पूसे तो नहीं जमा कराने पड़ते वहाँ पे, है ना, ये क्वेश्चन होगा आपके मन में। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनली मैंने जीरो अकाउंट में खुलाया था, तो फ्री में खुलता था वो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। कोई मतलब पता नहीं सबके लिए सेम था, बट मेरे लिए एक नेट सेवर उन्होंने खोल के दिया था अकाउंट, और वो था फ्री में, जीरो पैसे थे उसमें, कुछ नहीं था, मैंने कोई जमा नहीं कराया था ना। मैं इंडिया से पैसे लेके आया था क्योंकि चलो अपना तो लकी था, मैं अभी मिल गया था आगे। बट कई बार दिक्कत होती है, तो अपने साथ थोड़ा सा कैश लेके आएँ, और अगर आपके पास वो कैश है तो उसी अकाउंट में उसी वक्त जमा करा दें, और हर जगह फिर कैट आपका टैप हो जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके पैसे फंस जाएंगे कहीं या आप यूज़ नहीं कर पाओगे, या कोई लिमिट होती है कि इतने पैसे नहीं होने चाहिए। जीरो अकाउंट में भी अकाउंट खुलता है, और अगर आपका अकाउंट मतलब कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि इतने पैसे अकाउंट में रहने ही चाहिए हर वक्त, वो जीरो भी रख सकते हैं आप। बाकी मेरे को मतलब सिटीजन वगैरह या रेजिडेंस वगैरह जो है यहाँ के, उनका नहीं पता, मेरे को PR जो है, बट स्टूडेंट्स के लिए पता नहीं ऐसा कोई है कि जीरो था मेरा अकाउंट और जीरो पे खुला था, और अभी भी अगर कभी कभी जीरो हो जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो दैट्स द थिंग गाइस। और वन मोर थिंग बैंक अकाउंट से लेके कि आप सोच रहे हैं निशान भाई वो कार्ड कहाँ से मिलेगा फिर, है ना, तो वो आपका जो अपने एड्रेस दे रखा होगा कोई भी, है ना, जहाँ पे भी आप रह रहे होंगे, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा, या आपके रिलेटिव का दे रखा है तो रिलेटिव के घर पहुँच जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो एक्टिवेट आपको खुद करना पड़ेगा, वो एकदम से एक्टिवेट नहीं होता है। वो आपको अकाउंट में जाके आपका एक ऐप दे देंगे, उसमें आपको लॉगिन दे देंगे, सब कुछ आपकी नेट बैंकिंग बुकिंग उसी वक्त चालू कर देंगे, वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, सब कुछ आपका, आप सब कुछ कर सकते हैं, उसमें पैसे डले होंगे जो भी उसकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा सब कुछ कर सकते हैं। और कार्डलेस कैश में निकलता है यहाँ से, वो भी आप निकाल सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन। बट जो कार्ड है आपका वो आपका आएगा थोड़े दिन में, बिजनेस डेज में आ जाएगा, जितने भी 5 to 7 डेज जितने भी बिजनेस डेज होंगे उसमें आएगा, तो आपके वो घर पे पहुंच जाएगा। तो उस बात की आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दैट्स और जो घर पे आएगा वो होगा फिजिकल कार्ड, बट आपका जो मतलब एप्पल पे वगैरह जो है, जैसे आपका फ़ोन से आपका NFC है, वो आप उसी वक्त ऐड कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपका कार्ड उसी वक्त शो होना शुरू हो जाएगा, तो आप कहीं भी टैप कर सकते हैं अपना कार्ड। दैट्स द थिंग। तो 4 चीज़ें होगी। अब आ गई आपकी 5वीं इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अगर TFN पे अगर कोई काम नहीं कर रहा है, टैक्स, TFN और एक होता है ABN। तो ABN नंबर आपको बहुत ज़रूरी है जब अपना खुद का काम करते हैं आप, या कोई बिजनेस रन कर रहे हैं आप, और या फिर आप ऊबर ईट्स कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है आपको, या डोर डैश या मेनू लॉक कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ABN नंबर चाहिए होता है। उसमें क्या है, एंड ऑफ द ईयर ABN और TFN में सबसे बड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि TFN आपका जैसे आपके हफ्ते की सैलरी आई या फोर्टनाइट कोई सैलरी आई, तो वो उसी वक्त कट जाएगी, मतलब TFN कट के आएगा, टैक्स कट के आएगी वो सैलरी, तो वो जो भी होगा वो आपके पैसे हैं। आपको एंड ऑफ द ईयर कुछ भी मतलब भरना नहीं है, टैक्स नहीं भरना है, उल्टा आपको रिटर्न आती है, आप अपनी रिटर्न डाल सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो फिर बनाएंगे कभी ब्लॉग। बट ABN आपको एंड ऑफ द ईयर टैक्स भरने होते हैं, जितनी भी आपकी इनकम जनरेट हुई होती है, और 18,000 से ऊपर आपने जितने पैसे कमाए होते हैं, तो उस पर आपका टैक्स लैब होता है, वो आपको पैसे पे करने होते हैं ABN पे। तो जब ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं इधर आके, तो उनको ABN नंबर बहुत जरूरी चाहिए। वो भी फ्री में अप्लाई होता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप गूगल पे जाके लिख दें। और वहाँ पे भी फ्रॉड से बचें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे ऐसे साइट्स हैं जो आपको इन चीज़ों में, क्योंकि शुरू में आपको नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का, तो आप सोचते हैं कि क्या पता पैसे दे के कोई चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है। तो वो भी आपका फ्री में हो जाएगा, और दैट्स अ गुड थिंग। तो अब आ गया अपना, जब ABN में आपने कर दिया, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, उसकी फुल फॉर्म होती है, अगर मैंने नहीं बताई होगी तो, मेरे को वैसे याद नहीं रहती है। तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर और टैक्स फाइल नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। तो उसके बाद आपका आ गया 6 माह सबसे बड़ा जो भी है, मतलब आपका स्टेप जो बोल सकते हैं आप। तो आप जैसे OSSC आप लेके आते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके आते हैं इंडिया से, तो उसका एक फिजिकल कार्ड मिलता है आपको आके। तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका भी आपका है, मेडी बैंक का या जो भी है, मतलब बूपा वगैरह का, तो उसकी ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर दें, और अपना कार्ड के लिए अपने होम एड्रेस पे आप ऑर्डर कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो है, वो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें
कि आप जिस दिन अराइव हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपका उस दिन से हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो शुरू होना चाहिए। तो उसमें डेट मेंशन करें उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि आप मतलब पहले मतलब आपकी फ़्लाइट जो है वो किसी और दिन की है और आपने पहले ही अपनी इंश्योरेंस स्टार्ट कर लिया है, या आप अराइव हो चुके हैं और आपने इंश्योरेंस करा रहे हैं अपनी महीने के बाद स्टार्ट, तो वैसा ना करें, इट्स अ इलीगल थिंग। और अपना जल्द से जल्द जैसे ही लैंड हो जाए वैसे ही अपनी उनको मतलब फ़ोन करके भी आप पता कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हम अराइव्ड एंड मेरा कार्ड भेज दो और मेरी डेट स्टार्ट कर दो हेल्थ इंश्योरेंस की। क्योंकि पता नहीं होता यार कब मतलब कौन सी दिक्कत आ जाए, और अगर आती है अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, आपका इंश्योरेंस नहीं स्टार्ट हुआ होगा, तो इट्स अ रिस्क। तो आप रिस्क ना लें फालतू की, ऐसे ना सोचें कि दिमाग ना लगाएं, अपना घोड़े ना दौड़ें कि आप जितनी लेट डालोगे उतना। तो वो सारी चीज़ें ट्रैक होती हैं, और इस चीज़ से बचें और फ्रॉड ना करें फालतू में किसी के साथ। तो दैट्स द थिंग। तो ये सारी 6 चीज़ें कर ली आपने, या कर लोगे जब भी यहाँ पहुँचोगे। तो उसके बाद आपका आ गया 7वां स्टेप, जो कि आपका है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट ही है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूएसआई नंबर, यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपको चाहिए आपका कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए। तो इट्स फ्री एज वेल, ये भी आप गूगल पे जाके चेक कर लें, जिस भी रीजन में आप रहते हैं यूएसआई एनएसडब्ल्यू लिख लें, अगर एनएसडब्ल्यू से क्वींसलैंड लिख लें या विक्टोरिया लिख लें, तो वहाँ पे जाके आपने अपना यूएसआई नंबर ले लेना है, कि यूनिक स्टूडेंट आपका एक नंबर होता है, वो आप ले लें। और उसके बाद अपने कोर्स में आपने अगर स्विच भी करना है इन फ्यूचर या चेंज करने है कोर्स, तो ये आपका नंबर थ्रू आउट चलेगा, आपका स्टूडेंट नंबर। तो ये गवर्नमेंट के पास ट्रैक रहता है आपका कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं या जो भी है आपकी एजुकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है और इन फ्यूचर भी आपको काम आता है ये, तो वो ले लें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, सारे स्टेप्स बड़े इजी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ एक दिन में करना है, आराम से अपना चिल मारें, घूमे फिरें आगे पीछे, अपने यार दोस्तों से बात करें, और सब लोगों से सारे फ्रेंडली होते हैं। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो सबसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है, या आपके पठानी भाई हैं ही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कैसे चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगता है पर्सनली, वो मतलब ज़्यादातर लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो ये है आपका ओपल कार्ड, या एनएसडब्ल्यू, मतलब एनएसडब्ल्यू में ओपल कार्ड चलता है, और अपना विक्टोरिया में कुछ और है, वो मेरे को नाम नहीं पता, बट वो हम पे कुछ और चलता है। तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्ड होता है, तो वो भी ले लें, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टेशन के पास या कहीं भी मिल जाएगा, फ्यूल स्टेशन पे वो मिल जाता है आपको। और उस पर आप नंबर होता है, वो अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके लिंक कर लें और उस पर अपना टॉपअप करा लें। तो वो आपको हर जगह उसको टैप करें, और क्योंकि अपना सबसे बड़ा मैं बताता हूँ जो मेरे साथ पर्सनली चीज़ हुई थी, आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं NFC से, और वो उस टाइम दिखाता है आपका, जब आप यूज़ करते हैं तो उस टाइम आपको जैसे आपने टैप किया तो आप वो दिखाता है $1 की कटा है। तो मेरे को लगा यार $1 में इतना सस्ता है ना, कि आप कहीं भी ट्रैवल कर लो, और बाकी ओपल में इतने पैसे लगते हैं लोगों के ना, कि तो ये तो सबसे सस्ता है। बट उसकी दोस्तों ट्रांजेक्शन मतलब पेंडिंग में रहता है, और 1-2 दिन के बाद आपको अपडेट होता है और आपके पता लगता है कि आपके $10 $8 कट चुके हैं, जितना भी आपने ट्रैवल किया होगा। तो दैट्स अ थिंग। तो ओपल कार्ड ले लें, उसका एक फिक्स अमाउंट रहता है कि आप कहीं से भी कितना ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद जैसे आपने ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फ्री हो जाता है हफ्ते के लिए, मतलब हफ्ते के एंड ऑफ द डेज या कुछ वीक डेज पे वो फ्री भी रहता है। तो वो उसका फ़ायदा है अपना, तो वो ज़रूर ले लें जाके, और दैट्स द थिंग। तो मेरे को लगता है कि मैंने अब सारा कुछ बता ही दिया है, फिर भी मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने करना है अपना, लेना है अपना TFN नंबर या ABN नंबर, ठीक है। और दूसरा आपने खुलाना है बैंक अकाउंट नंबर, और USI नंबर इंपॉर्टेंट, और क्या था, अकोमोडेशन मैंने बता दिया था, वो मतलब ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा था, तो उसमें भी जाके चेक कर लें अकोमोडेशन, अगर ज़्यादा डिटेल में घुसना है आपको तो। बट वो जुगाड़ हो जाता है, उसकी टेंशन की इतनी बात नहीं है। तो वो हो गया। और अपना OSSC का कार्ड ले लें, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको जिस दिन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच रहे हैं उसी दिन की डेट उसमें मेंशन करें, आगे पीछे ना करें, ठीक है। और ओपल कार्ड ले लें, वो बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक आई कवर्ड इट ऑल एंड दैट्स द थिंग गाइस। और अब मैं अपना खाता पीता हूँ नीचे जाके, और आगे रेस्ट वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए। तो अभी मैंने वीडियो चेक करी सारी कंबाइन करके, अपना एडिट कर रहा था मैं, तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई गाइस, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ी देर में नहीं मिल सकते। तो क्योंकि इस मेनली मेरा आजकल फोकस है कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, तो ज़्यादा बस ना दिखाऊं, तो इस चीज़ में बाकी चीज़ें ऐड करूंगा। दिखाने को तो मेरे पास दुनिया भर का है, तो मैं आपको पता ये बातें करने में तो अड़ता नहीं हूँ। तो बोलने को तो पूरा दिन बोल सकता हूँ, तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, फिर ठीक नहीं है वो बात। इन्फॉर्मेशन वाली रहने देते हैं इसको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, शेयर कर सकें। तो दैट्स द एंड ऑफ दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।